नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं कि सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज ऐसा एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो 14% इंडियन वुमेन उसमें सफ़र करते हैं और ये इसके लिए बहुत ओरिड रहते हैं ये इस बीमारी के लिए। लेकिन इसको ध्यान से हर एक शब्द सुनिए और लास्ट में हम मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एकदम जैसे लास्ट में बोलते हो वैसा आपको बोलेंगे देखिए कौन सा मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे अच्छा काम करते हो, कौन सा होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट का लंप इन ब्रेस्ट, तो ये जो होता है ये क्या होता है? एक ग्रोथ ऑफ टिश्यू दैट डेवलप्स विद इन द ब्रेस्ट, उसको हम लोग लंप बोलते हैं, ब्रेस्ट का लंप बोलते हैं। लेकिन क्या ये लंप होने से ही बहुत खतरनाक है? देखिए इसको जानने के लिए 4 टाइप्स ऑफ लंप आपको जानना होगा। पहला है कि ब्रेस्ट में सिस्ट होता है। सिस्ट मतलब ए फ्लूइड फिल्ड सैक, एक तो सैक होता है जिसमें फ्लूइड रहता है और नॉन कैंसरस होता है। नंबर 2 जो फाइब्रोएडेनोमा होता है। फाइब्रोएडेनोमा एक सॉलिड स्मूथ फॉर्म लम्स होता है, वो भी नॉन कैंसरस होता है। नंबर 3 अदर बिनाइन फाइब्रोसिस्टिक मास। फाइब्रोसिस्टिक मास मतलब जहाँ पे पेनफुल लंपी है, पेनफुल है लेकिन फिर भी ये नॉन कैंसरस है। और नंबर 4 कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो देखिए सीरियस को कैसे पता चले कि ये हमारे ब्रेस्ट लंप जो है वो सीरियस है कि ऐसी साधारण है? तो देखिए इस 90% 90:10 मैंने ऐसा हम लोग कहते हैं कि नॉन कैंसरस जो है वो और कैंसरस जो है इसमें आपको फ़र्क करने में आपको सीरियस को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि ये लंप जब पेनलेस होता है, ब्रेस्ट का लंप हार्ड होता है, रफ होता है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर इन शेप होता है और वो उसका निपल जो है वो इनसाइड जैसे कि खींच लेता है निपल को इनसाइड, और ऑक्सिलरी ग्लैंड या सराउंडिंग ग्लैंड्स थोड़ा सोलन हो जाता है, तो अभी उसको कैंसरस होने की चांस है। ये कैंसरस है और ये मैलिग्नेंट है, ये डेंजरस है। आपको इसको ज़रूर डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, या किसी भी लंप होने से ही आपको डॉक्टर के पास में सलाह करके आपको दवाई लेना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। नॉन सीरियस क्या होता है? टेंडर होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ एकदम स्मूथ होता है, मोबाइल होता है, तो ये नॉन सीरियस होता है। कभी कभी मिल्क डक्ट अराउंड टिश्यू, तो वो मिल्क डक्ट को पीरियड होने के पहले हार्मोन के कारण, हार्मोन डिसबैलेंस के कारण, इम्बैलेंस के कारण वो बड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट सिस्ट बड़ा हो जाता है, हार्ड होता है या रबरी होता है, तो वो भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, तो उसमें भी डर नहीं है। कैसे आप अपना घर में अपने आप टेस्ट करें? ब्रेस्ट के ऊपर में आप ये तालू को रख करके उसको अगर ऐसा आप चाप करके देखें तो आपको लगेगा कि वो लंप है कि नहीं है, एक नंबर। दूसरा है लंप है तो वो क्या आपको पेन देता है कि नहीं। तीसरा है कि लंप जो है वो आपको रफ है कि स्मूथ है, क्योंकि रफ होने से हम बोले कि वो आपको चिंता की बात है। लिम्फ नोड्स थोड़ा चेक करना है, आर्मपिट कर लिम्फ नोड्स या अराउंडिंग लिम्फ नोड्स को देखना है कि सराउंडिंग लिम्फ नोड को वो बड़ा है कि नहीं हुआ है। तो ये सब कारण होता है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या करते हैं? पहले मेमोग्राम होता है, एक सिंपल एक्सरे होता है, इट इज़ एन एक्सरे मेमोग्राम, तो उसमें उसको टेस्ट किया जा सकता है। दूसरा है कि एमआरआई होता है, मैं एमआरआई करने को कंफर्मेशन के लिए जी ये क्या है कि नहीं है, वो उसको एमआरआई करने पड़ता है ब्रेस्ट को। नंबर 3 एफएनसी टेस्ट होता है, वो जो लंप हुआ है कुछ हुआ उसमें एक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब आपको वो सुई से उसका अंदर का जो लंप या कुछ है तो उसमें कोई डेंजर बात है कि नहीं, मैलिग्नेंट है कि नॉर्मल है, फाइब्रोएडेनोमा है,
उसको जानने के लिए एफिनिटी टेस्ट भी किया जाता है। आए आप होम्योपैथिक मेडिसिन पर ब्रेस्ट ट्यूमर का, तो होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत सारे है, और आपको हम हमेशा बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक अच्छा डॉक्टर के पास में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में पूरा उसको सिम्टम्स को कलेक्ट करके जब हम लोग ठीक करते हैं कि क्या दवाई लो, लेकिन फिर भी जब आप कोई वीडियो भेजते हैं तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बोले। नंबर 1, बाद में आपको फाइनल एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे जिसमें बहुत सारे 90% आदमी ठीक हो जाता है। पहला है फाइटोलक्का 200। फाइटोलक्का 200 क्या होता है ना, ये ट्यूमर होता है और ये आर्मपिट का जो ग्लैंड होता है वो ग्लैंड बड़ा हो जाता है, पेनफुल होता है। कभी कभी ये ब्रेस्ट में एक नाली घाव जिसको बोलता है, एक तो घाव हो जाता है जिससे पास या कुछ रस निकलते रहता है, और ये ऑफेंसिव पास होता है और राइट साइड में ज़्यादा अटैक हो रहा है तो आप फाइटोलक्का दिया जाता है। कोनियम मैकुलेटम इज 200 इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर। तो कहाँ पे ब्रेस्ट ट्यूब जब एकदम हार्डी हो जाता है, एकदम उसमें निडल लाइक पेन होता है, और किसी भी चोट लगने की इतिहास है कि धक्का लगा, चोट लगा, ऐसा इतिहास है, हिस्ट्री है इसका, और ये भी राइट साइड में ज़्यादा होता है, और जब पीरियड होता है तो पीरियड के पहले ये ज़्यादा पेनफुल होता है, तो अब हम लोग कोनियम 200 को देते हैं। कार्बोनिमिलिस 30 ये ब्रेस्ट कैंसर का ही दवाई है। ब्रेस्ट कैंसर हो जाने का चांस ज़्यादा है, उसके लिए ये कार्बोनिमिलिस 30 यूज़ होता है। जहाँ पे ब्रेस्ट ट्यूमर है वो एकदम हार्डी है, रफ है, जैसा हमने बोले टेस्टिंग के टाइम कैसे आप समझिएगा, हार्ड है, और ये एकदम वो जापिट का ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, और ये कैंसरस है, तो अब कार्बोनिमिलिस 30 हम लोग यूज़ करते हैं। ग्राफाइटिस 200 इज ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर सिस्टिक ट्यूमर। तो सिस्टिक वो क्या होता है, वो तो ऐसे फैट फ्लैबी ओमेन होते हैं, तो उनको क्या होता है कि स्किन डिजीज होने के कोई प्रण होते हैं, मतलब ज़्यादातर के स्किन डिजीज में सफ़र करते हैं। ऐसा जो लेडी होते हैं फैट फ्लैबी और स्किन डिजीज सफ़र करते हैं, उसको सिस्टिक ट्यूमर जब ब्रेस्ट में होता है तब हम लोग ग्राफाइटिस 200 प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। एस्टेरियस रूबेंस वो ब्रेस्ट कैंसर का ही दवाई है, ब्रेस्ट कैंसर का होम्योपैथिक दवाई, बहुत ही अच्छा दवाई है। तो वो लेफ्ट ब्रेस्ट में ज़्यादा होता है, लेफ्ट ब्रेस्ट को अटैक करता है। एक्सिलरी ग्लैंड जो है वो तो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, न्यूरल्जिया रहता है, पेन होता है। तो अब वो लेफ्ट साइड में जब ज़्यादा हम लोग देखते हैं एस्टेरियस रूबेंस, तो आप 30 वो प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। बिफोराना इज ऑल्सो ए ब्रेस्ट कैंसर मेडिसिन। इसमें एकदम अल्सर माफिक हो जाता है, जलन होता है और ब्लडी डिस्चार्ज होता है। देखिए अब आए डाइटरी सप्लीमेंट में। जैसा हम हमेशा डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं, तो डाइटरी सप्लीमेंट में ब्रेस्ट हेल्थ के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं। तो देखिए विटामिन डी का कमी जब होता है किसी औरत में, तो विटामिन डी का कमी होने से ब्रेस्ट कैंसर का जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए विटामिन डी को लेवल को ठीक रखना चाहिए। कर्क्यूमिन इज़ ए वेरी गुड डाइटरी सप्लीमेंट कर्क्यूमिन, क्योंकि ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट रहने के कारण ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में सहायता होता है। फिश ऑयल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं हम लोग, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड ये रिड्यूस करता है कैंसर को, रिस्क को कमती करने के लिए फ्लैक्सीड ऑयल रेगुलर बेसिस 1 चम्मच करके ले सकते हैं। और इस कैंसर को जो कैंसर में सफ़र करेगी कैंसर को पेशेंट के लिए कोएंजाइम Q10 ये अच्छा है। गर्लिक इज वेरी गुड फॉर हार, गर्लिक। फाइबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फ्लैक्सीड ऑयल तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसके बाद ये जो हम एकदम बहुत अच्छी जो 90% पेशेंट का लम्प जो ठीक हो जाता है, मेरा एक्सपीरियंस बेसिस जो प्रेस्क्रिप्शन होता है, पहले ही हम लोग ये प्रेस्क्रिप्शन करते हैं
क्योंकि इसमें कितना रिड्यूस होता है कि अच्छा हो जाता है, इसको देखते हैं। वो है कोनियम 200 एंड फाइटोलक्का 200 ऑल्टरनेटली 4 टाइम्स हम लोग देते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और हमको हम मेरा एक्सपीरियंस की बात ये कहा। देखिए 40 साल से भी ज़्यादा ये होम्योपैथिक लाइन में हम हैं, तो इसमें जो जो एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करते हैं, जो मेडिसिन बोलते हैं, वो दूसरों को काम में आए, इसलिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब करके शेयर करने को बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरों को उपकार देगा, दूसरों को भला करेगा। तो आज इतना ही देर तक सब अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, भगवान के आशीर्वाद से। नमस्ते।